नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। मैं पुनः उपस्थित हूँ एक और सुंदर घटना लेकर। ये घटना द्वारिका की है। श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी का संवाद है। बड़ा सुंदर संवाद है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण सुबह के समय दातुन कर रहे होते हैं और देवी रुक्मणी उनके साथ में जल लेकर खड़ी होती है। तो दातुन करते करते अचानक से द्वारिकाधीश को हंसी आ जाती है। अब देवी रुक्मणी सोचती है कि मुझसे कोई त्रुटि हो गई है क्या, तो वो पूछती है कि नाथ, मुझसे कोई त्रुटि हो गई है जो आप ऐसे हंस रहे हैं? तो वो कहते, नहीं देवी, आपसे भला कोई त्रुटि कैसे हो सकती है। मैं कुछ देख रहा था, उसे देखकर मुझे मेरी माया शक्ति की प्रबलता का भास हो गया। मेरी माया शक्ति कितनी प्रबल है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो कहते, आप क्या देख रहे थे? तो कहते, वो देखो, वो चींटा उस चींटी के पीछे कितनी तेजी से भागे जा रहा है कि जैसे बस उसे पा ले। तो देवी रुक्मणी कहती है कि चींटा चींटी के पीछे भाग रहा है, ये देखकर आपको माया की प्रबलता का भास कैसे हुआ? तो तब कृष्ण कहते हैं कि ये जो चींटा है, ये इसको मैं 14 बार इंद्र का पद दे चुका हूँ। ये चींटा 14 बार इंद्र का पद भोग चुका है, पर इसकी भोग लिप्सा इतनी अधिक, अभी भी भोग के पीछे ही भाग रहा है। ये देखकर मुझे हंसी आ गई कि मेरी माया की प्रबलता कितनी है। तो तब देवी रुक्मणी फिर पूछती हैं, तो वो बताते हैं, वास्तव में जो इंद्र है वो एक पद है। इंद्र प्रत्येक मनवंतर में बदलते हैं। जैसे इस मनवंतर में, जैसे ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर के इंद्र अलग होंगे, इसके पश्चात जो दूसरा मनवंतर आएगा उसके इंद्र अलग हैं। तो इस तरीके से जैसे शास्त्रों में उल्लेख आता है, यदि आप 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं बिना किसी त्रुटि के कुछ के, तो आपको इंद्र का पद प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से, और आज भी मतलब शायद विश्वास ही है ये कि, और फिर कृष्ण कहते भी हैं कि जब आपके उन पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात आप पुनः इसी पृथ्वी पर आते हैं और इसी पृथ्वी पर फिर अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। तो वो कृष्ण कहते हैं कि पूर्व जन्म का शरीर चला गया, किंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। वो अभी भी भोग के पीछे भाग रहा है। ये है माया। माया से संबंधित कृष्ण से जो 2 लोगों ने सवाल किए थे, एक बार सुदामा ने और एक बार देवऋषि नारद ने, आपको वृतांत पढ़ी या सुनिए, बाबा रे, एक मतलब हमको लगेगा कि पूरे के पूरे जीवन बीत गया और होता वो मात्र कुछ क्षणों का है। माया का प्रश्न का उत्तर कृष्ण ऐसे देते हैं। तो ये बात आती है कि भोग ऐसी चीज़ है, वही अग्नि में घी डालने वाला काम है। तुलसीदास जी का भी बहुत सुंदर श्लोक है कि कामाग्नि तुलसी कहूँ बहु घी, मतलब घी उसमें जितना डालेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप वासनाओं को त्यागिए। तो तब कृष्ण कहते हैं कि पुनर्जन्मों का या जन्म मरण का वास्तविक कारण होता है वासना। आपकी जैसी वृत्ति उसी प्रकार से आगे गति होगी। उसकी वासनाएं भोग में थी और कुछ कर्म निकृष्ट थे, इसलिए वो चींटा की योनि में आकर भी भोग के पीछे ही भाग रहा है। शायद आपको पता नहीं होगा या शायद पता भी होगा, देवराज, क्योंकि इंद्र तो अलग अलग रहे हैं। हमें बचपन में लगता था कि एक ही इंद्र है, एक ही आदमी है जिसने माता अहिल्या के साथ भी गलत किया है, जिसने एक, मैं ऋषि का नाम भूल रही हूँ, मैं किसी और घटना में बताऊंगी, गणेश पुराण में उनका वर्णन आता है, उनकी पत्नी के साथ भी गलत किया। परंतु वास्तविकता में ये हो सकता है अलग अलग समय पे अलग अलग इंद्र रहे हों। ऐसे ज्येष्ठ मास के मातम्य में आता है कि देवराज इंद्र ने एक प्रेग्नेंट लेडी, एक गर्भवती स्त्री का बलात्कार किया था। और भी बहुत सारी घटनाएं, वो घटना मैं कभी किसी और समय बताऊंगी। तो पॉसिबल है कि ये सब अलग अलग इंद्र रहे हों और शायद अभी या किसी और समय वो पृथ्वी पर कोई ना कोई कीट बनकर घूम रहे हो, अपने पाप का भोग भोग रहे हो। तो यही है, यदि आप स्वर्ग में जाते हैं तो सिर्फ उतने ही समय के लिए जाते हैं जितना समय आपके पास आपका पुण्य कर्मों का गठरी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। बेटर है कि सीधा वैकुंठ जाइए, शिवधाम जाइए, ब्रह्मलोक जाइए, गणेश लोक जाइए, वहाँ से वापस नहीं आते। तो अपने कर्मों को, वासनाओं को छोड़िए। सबसे महत्वपूर्ण ये है, मनुष्य के जन्म का बारंबार कारण ही वासना है। कई तरह की वासना, लोक वासना, भोग वासना, काम वासना, ज्ञान वासना,
वासनाओं के 3 प्रकार बताए जाते हैं, लोक वासना, ज्ञान वासना, काम वासना। ज्ञान भी वासना है। अगर आप ज्ञान को मात्र, जैसे आज के समय में कहूँ कि सिर्फ डिग्रियाँ अर्जित करनी है, तो वो सिर्फ वासना है। वो सिर्फ आपको लोगों को दिखाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति हेतु नहीं। क्योंकि ज्ञान से तो प्रकाश उत्पन्न होता है, अहंकार जाता है, आता नहीं है। तो वासनाओं को त्यागिए, प्रभु भक्ति में मन लगाइए। आप लोग सोचते होंगे हम भक्त लोग हमेशा ये क्यों कहते रहते हैं कि भक्त बनिए, भक्ति मार्ग पर चलिए। इसका सबसे बड़ा कारण है, एक भक्त जब भक्ति मार्ग पर चलता है, अनायास ही उसे संसार के अखिल जीवों से प्रेम हो जाता है, करना नहीं पड़ता। क्योंकि जो अपने प्रभु से प्रेम करता है वो प्रत्येक जीव में प्रभु को देखता है, और होता भी यही है, वास्तविकता भी यही है। अखिल जीवों से प्रेम करना आरंभ करता है, समाज में सदैव शांति, व्यवस्था, समन्वय, इन सबको बनाए रखने का प्रयास करता है, अपने आसपास सहृदयता का प्रचार प्रसार करता है। और हाँ, यदि कभी हिंसा करनी भी पड़े तो वो धर्म के लिए होता है, धर्म हिंसा तथा विजय। बिना किसी कारण के वो कभी भी शोर, कलेश, ये सब बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भक्त बनिए, तो अनायास समाज में शांति होगी ना, आपके आसपास का सराउंडिंग अच्छा होगा, सकारात्मकता आएगी। बस यही। मिलते हैं नेक्स्ट घटना, नेक्स्ट किसी कथा के लिए। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर या कुछ नहीं किया तो कर लीजिए, आपको अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण।